सात संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी अक्सर आपने देखा होगा लोग कई तरह के अपने पैरों में धागा बांधते हैं, उनमें से एक काला धागा जो कि सात संगत। यूं लोग अक्सर गांव में आपने देखा होगा, अक्सर कई लोग या फिर लड़कियां या फिर लड़के अपने पैरों में बांधते हैं। आइए इसके पीछे राज को जानते हैं सात संगत। जान कर के बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे सात संगत। इससे इतना ज़्यादा सर्वनाश होगा आप सोच भी नहीं सकते। आइए कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं सात संगत। निरंकारी विचार के साथ साथ सात संगत जी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता सात संगत जी। साथ ही ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे वाणी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। सुन कर के हृदय कांप न जाए। तो चलिए सात संगत जी उस कहानी की तरफ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिवपुर में एक प्राचीन परंपरा थी सात संगत। लोग मानते थे कि पैर में काले धागे बांधने से बुरी शक्तियां और दुर्भाग्य दूर होता है। तो सात संगत जी हर किसी के मन में बच्चे, महिला और कभी कभी पुरुष भी काले धागे बांधते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये परंपरा सदियों से पुरानी है, लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य कोई नहीं जानता। गांव में एक सोहन नामक एक युवक रहता। वो जिज्ञासा और साहसी भी था। उसने देखा कि कुछ लोग काले धागे बांधने के बाद भी परेशानियां में घिरे रहते। उसने सोचा, अगर ये काला धागा इतनी शक्तिशाली है तो क्यों कुछ लोग भी अभी भी दुख और बर्बादी का सामना कर रहे हैं। सोहन ने इस सवाल के जो कि उत्तर जानने के लिए गांव के प्रसिद्ध संत निरंजन महाराज के पास जाने का फैसला किया सात संगत जी। तो निरंजन ने, जो कि एक महान जो कि सत्संग कराते थे, गांव में सत्संग कराने का उनका काम था। वो अक्सर ज्ञानी थे सात संगत। उनकी बातों में गहराई सीखी होती थी सात संगत जी। सोहन ने उनसे पूछा, महाराज क्या पैर में काले धागे बांधने से सच में बुरी शक्तियां दूर होती है या ये केवल एक अंधविश्वास है सात संगत? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पैर में काला धागा बांधना केवल एक प्रतीक है। ये विश्वास का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यदि तुम अपने कर्म गलत कर रहे हो तो कोई धागा तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम्हें सुनकर ही सात संगत जी आप तुम्हें उत्तर मिलेगा। सदियों पहले एक राजा मृतलोक, वहाँ के राजा सात संगत विवाह शक्तिशाली और धनी थे, लेकिन उनके स्वभाव में घमंड और क्रोध भरा था सात संगत। उनकी एक अजीब आदत थी, वे हर समय अपनी पैरों में काले धागे बांध कर रखते थे। राजा मानते थे कि यह काला धागा उन्हें बुरी नज़र से बचाएगा और उनका राज्य हमेशा सुरक्षित करेगा। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान ऋषि वरिष्ठ को दरबार में बुलाया। ऋषियों ने एक चेतावनी भी दी, महाराज केवल काले धागे पर भरोसा करना तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम घमंड और न्याय छोड़कर धर्म का पालन नहीं करोगे तो ये धागा तुम्हें नहीं बचा सकेगा। लेकिन राजा ने ऋषियों की बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद राजा के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटी। ऋषि वशिष्ठ ने कहा
कि यदि राजा अपने कर्म नहीं सुधारते तो 7 जन्मों तक 7 दिनों तक संकेत उनके विनाश की ओर ले जाएगा। पहला दिन महल के बगीचे के सभी फूल मुरझाने लगे सात संगत। दूसरा, राज्य के बड़े सात संगत जी जलाशय में पानी को सूख गया। तीसरा, राज्य के खजाने में अचानक आग लगने ही वाली थी, उसने बचा लिए। राजा के प्रिय जो कि हाथी हिंसक सात संगत जी व्यवहार करना शुरू कर दिया। राजा में अकाल और बीमारी फैलने लगी। राजा के अपने सिपाही उनके खिलाफ बगावत करने लगे। 7वां दिन जो कि राजा के महल में अजीबोगरीब बिजली गिरने से एक अहिंसा जलकर राख हो गई। इन 7 घटनाओं को जो कि राजा को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को फिर से दरबार में बुलाया सात संगत और उन्हें अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, महाराज, तुम्हारे पैरों का काला धागा तुम्हारे घमंड और गलत विश्वास का प्रतीक था। ये तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे कर्म और शुद्ध जो कि अशुद्ध थे। अब भी समय है, अपने जीवन को सुधारो और धर्म के मार्ग पर चलो। राजा विभास ने काले धागे को अपने पैर से हटाया और अपने जीवन में धर्म और परोपकार का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य में न्याय, सच्चाई और प्रेम का माहौल बना। धीरे धीरे उनके राज्य में सुख शांति लौट आई। सात संगत संत निरंजन महाराज ने कहानी खत्म करने के बाद सात संगत जी सोहन को कहा, काला धागा बांधना ना तो सही और ना ही गलत, ये केवल तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। सात संगत जी अजय ने इन बातों को समझ लिया और अपने जीवन में सच्चाई और अच्छे कर्मों का पालन करने का प्रण लिया। ये कहानी सिखाती है कि कोई भी बाहरी उपाय, चाहे वो काला धागा हो या कोई अन्याय प्रतीक, जब प्रभावी होता है तो हमारे कर्म सच्चे और धर्म पुण्य हो तो सुरक्षा कवच जो कि हमारे कर्म के विचार और सच्चाई में निहित ना हो। सात संगत जी दास से विनती कर रही है, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। और यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। सात संगत जी अगर आपने देखा होगा कि कई जनों के पास जो कि तिल नज़र आता है, एक कहानी जो आपको झंझोर करके रख देगी। सात संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दास से विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सात संगत जी अक्सर आपने तिल को देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं तिल किस स्थान पर, किस जगह पर रहने से कौन सा क्या कारण हो सकता है? सात संगत जी बहुत से नुकसान, बहुत से फायदे आज के इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही अच्छे विचार भी सुनेंगे मिलेंगे। सात संगत जी साथ ही प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी भारत में तिल को लेकर कई तरह की कहानियाँ और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल होना जीवन के भविष्य के बारे में संकेत देता है। कुछ मानते हैं कि तिल किसी व्यक्ति के भाग्य में और कर्म का प्रतीक होता है। उत्तर भारत के छोटे से गांव सत्यलोक में यह तो बेहद प्रचलित थी कि शरीर के 7 विशेष स्थान पर तिल वाले लोग हमेशा अमीर बनते हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य किसी को नहीं पता था। सत्यलोक गांव के जो कि गांव में एक महात्मा आदित्यनाथ रहते थे। वो तिल और ज्योतिष शास्त्रों के ज्ञान जो कि ज्ञाता माने जाते थे। एक दिन जो कि सत्संग में उन्होंने कहा, तिल केवल एक निशानी नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश है। ये बताता है कि
व्यक्ति का जीवन किस दिशा में जाएगा। लेकिन याद रखना, तिल का प्रभाव हमेशा व्यक्ति के कर्मों से जुड़ा होता है। ये सुनकर गांव के लोग आश्चर्यजनक हो गए साध संगत जी। और साध संगत जी महात्मा जी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते थे। साध संगत गांव में मोहन नामक एक किसान था। वो गरीब और संघर्षशील था, लेकिन इसके शरीर पर 7 तिल थे। उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, मेरे शरीर पर 7 तिल हैं, लेकिन मैं गरीब, क्या यह सच है कि ये तिल वाले लोग अक्सर अमीर बनते हैं? संत जी ने मुस्कुराते हुए कहो तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें उत्तर मिलेगा। इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना, अंत तक जरूर सुनना, एकदम विशेष रूप से, क्योंकि इधर उधर मन भटकेगा। आगे तो कुछ समझ में तुम्हें नहीं आएगी। चलो सुनो। सदियों पहले एक राजा विक्रम हुआ करते थे। वो प्राचर्मी नए प्रिय धर्म के थे। साध संगत, उनके शरीर पर 7 तिल, माथे पर, गले पर, दाहिने कंधे पर, बाएं हाथ की हथेली पर, पीठ पर, दाहिने पैर के तलवे पर और नाभि के पास एक ज्योतिष ने उनसे कहा था कि महाराज, आपके शरीर के ये 7 तिल बनते हैं कि आपको जीवन में अद्भुत सफलता को धन प्राप्त करेंगे। लेकिन साध संगत, यह भी तभी संभव होगा जब आपकी सच्चाई, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलोगे। राजा विक्रम ने ज्योतिष की बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई और परोपकार का पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन उनकी परीक्षा बहुत जल्दी ही शुरू हो गई। उनके राज्य में अकाल पड़ा। साध संगत, राजा ने अपनी पूरी संपत्ति किसानों की मदद के लिए दान कर दी। साध संगत, पड़ोसी राज्य के आक्रमण किए जाने राजा ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई किया। साध संगत, और जीत हासिल की। उसने सबसे करीब मंत्री उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन राजा ने क्रोध को त्याग कर उसे माफ कर दिया। इन परीक्षाओं के बाद राजा विक्रम का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी प्रजा उनसे प्रसन्न और राज्य में सुख शांति लौट आई और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। साध संगत, ज्योतिष ने कहा, महाराज, आपके तिल ने आपका भाग्य खोला, लेकिन याद रखिए, ये सब आपके अच्छे कर्म का परिणाम है। यदि आप गलत मार्ग पे चलते हैं तो यही तिल आपके विनाश का कारण बन सकता है। महात्मा जी की कहानी सुनकर रामदास ने समझा कि तिल केवल भाग्य का प्रतीक है, लेकिन सफलता कर्मों पर निर्भर करती है। उनसे महात्मा जी ने पूछा, तो क्या मेरे तिल मुझे अमीर बना सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, यदि तुम अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत, परोपकार का पालन करते हो, तो तिल तुम्हारे अंदर छिपी शक्तियाँ और संभावना को संकेत देते हैं। साध संगत, रामदास ने महात्मा जी की उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया। उसने खेतों में मेहनत जो की करना शुरू किया, दूसरों की मदद की और गांव की साध संगत जो कि ईश्वर में विश्वास भी रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। एक दिन गांव के लोग जमींदार ने रामदास की ईमानदारी देखकर उससे अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा दे दिया। रामदास ने केवल अमीर बना, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। रामदास जी कहानी ने कहा, गांव के लोगों को सिखाया कि तिल का मतलब केवल अमीरी या गरीबी नहीं, ये जीवन में उन अवसरों का संकेत है जिन्हें पहचान कर सही दिशा में चलने के लिए मिलता है। साध संगत, सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा जी ने कहा, तिल को केवल भाग्य का चिन्ह मत मानो,
ये तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारे अंदर क्या संभावना थी। ये कहानी यह सिखाती है कि तिल केवल एक प्रतीक है, मात्र यह कर्म और विश्वासों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के साथ जुड़ा होता है। सही मार्ग पर चलकर मेहनत और सच्चाई के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। तिल हो या ना हो, असली चमत्कार तुम्हारे कर्मों में छुपी हुई होती है। साथ संगत तुम्हारे जीवन को सुधारो और ईश्वर तुम्हारे हर कदम में साथ देंगे। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको तनिक भी पसंद आई हो। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी इस वीडियो के पास जिनके पास तिल है या फिर जिसके पास तिल नहीं है उन लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।